नुकसान। आज ये देवास जिले की तहसील है खाते गांव, और वहाँ का ये गांव है राजौरा। तो यहाँ पर एक किसान है हमारे पृथ्वीराज चौहान जी। इनके पास काफी जमीन है और अमरूद की, जामफल की, मिर्च की, टमाटर की, कई प्रकार की खेती करते हैं। 2 साल पहले हमारे यहाँ आए थे तो जीवामृत से परिचित हुए। इनके पापा ने इनको इंस्पायर किया और ये हमारे यहाँ गए, जीवामृत लाए। पिछले साल भी मैं इनके बगीचे में आया था और पिछले साल इन्होंने जीवामृत और संजीवनी का प्रयोग करना शुरू किया। और उसके बाद आज मुझे जब इन्होंने बताया कि इस बार इनके अमरूद में कुछ चमत्कार हुआ है, तो मैं खाते गांव आया और इनसे कुछ इंटरव्यू लेता हूँ, इनसे कुछ पूछता हूँ। मैं इसलिए आया हूँ कि कई सारे किसान यूट्यूब पर पूछते हैं कि साहब आपका कोई किसान ऐसा हो जिसने बहुत अच्छे परिणाम पाए हो तो जरा हमें बताइए, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तो पृथ्वीराज जी, मेरा आपसे सवाल है, आप किसानों को सत्य सत्य बोलेंगे, अपना परिचय दें पहले किसानों को। आपको पूरा बोले, कहाँ से है? ग्राम चिचली राजो, खातेगांव तहसील, जिला देवास। आपने पिछले साल 4.5 एकड़ आपका बगीचा है। हाँ। पिछले साल आपने कितनी लागत लगाई और कितनी आमदनी हुई, आप स्पष्ट बताएं। 4.5 एकड़ में करीब 4 लाख का पेस्टिसाइड डाला हमने और खाद वगैरह। ठीक है। उसके बाद मैंने 9 लाख का जाम बेचा था। और इस साल ये जो 4 लाख का पेस्टिसाइड वो बिल्कुल खत्म कर दिया, अपने डाला ही नहीं कुछ भी। संजीवनी का स्प्रे करा 3 बार 15-15 दिन की गैप में। और जीवामृत डाला साल में 3 बार। ठीक है। और इसमें टेस्ट भी बढ़ा है, अपना प्रोडक्शन में भी फर्क पड़ा है। और पेस्टिसाइड का खर्चा पूरा खत्म हो गया अपना। बीघा कितने का बगीचा? बीघा अपना 11 लाख। 11 लाख। किसान भाइयों, आप इस बात को समझें, जैसे मैं कहता हूं कि इन्होंने जीवामृत का इस्तेमाल किया तो इसकी जो सॉइल थी ना, जमीन, धरती माता में जैसे मैं बोलता रहता हूँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सॉइल की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को अच्छा बनाते हैं। और उसके बाद फिर जब फल आता है, फूल आते हैं, तो संजीवनी खाद जब डाल दी जाती है तो थोड़ा सा कुछ इंसेक्ट से बचाव होता है, कुछ ग्रोथ प्रमोटर का काम करती है, बहुत प्रकार के जाइम एंजाइम का रोल प्ले करती है। अभी मैं इनका एक बगीचे का वो दिखाता हूँ, पेड़ में इनकी खड़क कैसी है, आप जरा देखना। मतलब अभी टूट रहा है बगीचा, मतलब जिस अड़तिया को दिया है वो अड़तिया रोजाना टूट रहा है। और ये दृश्य ऐसा होता है कि पत्ती और धूप की रोशनी के कारण आपको पूरे फल नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। डेली फल टूट रहा है। आप दीपक जी हैं, इनके साथ केयर टेकर का काम करते हैं, मतलब इनका देख रेख बगीचे की यही करते हैं। तो दीपक जी, आपको क्या अनुभव हो रहा है? मतलब ये जो रसायन डाल करके फल उगाना जी, और खुद खाना और पब्लिक को खिलाना, फिर अस्पताल पहुंचा देना, ये अच्छा है? अच्छा नहीं सर, ये अपन जो जैविक खेती करना चाहते हैं सर, ये बहुत अच्छा है। नहीं, आप दिल से बताइए कि जब हम किसी 4 एकड़ बगीचे में 4 लाख 5 लाख का पेस्टिसाइड डालेंगे, फिर वो अमरूद बाजार जाएगा, जो लोग खाएंगे उनका क्या हाल होगा? सर वो बीमारी होंगे। तो आप खेती नहीं कर रहे, आप लोगों को बीमार बनाने की दवा बेच रहे हैं। जी, है ना? ये बहुत गलत हो रहा सर, ये नहीं करना चाहिए। किसान लोगों में किसान फिर भी कर रहा है, क्यों कर रहा है? नहीं करना चाहिए। मतलब पैसे के लिए भाग रहा है, तो पैसा लेके कहाँ जाएगा, कहाँ भाग के जाएगा? समुद्र में। हॉस्पिटल में ही खर्चा बन रहा है पूरा। मित्र, हम देश के सभी किसानों से अपील करते हैं कि आप इस बात को जरा समझें कि मैं अधिकांश कहता हूँ मित्र, खेती जो है ना आनंद का विषय है। खेती में हम जो कुछ भी उगाते हैं इसलिए उगाते हैं ताकि मनुष्य का पेट भर जाए और वो स्वस्थ रहे, उसका शरीर स्वस्थ रहे, उसका मन स्वस्थ रहे। लेकिन पैसे की दुनिया ने आदमी को इतना अंधा बना दिया है
कि हमको तो साहब कितना प्रोडक्शन चाहिए और उस प्रोडक्शन के चक्कर में वो ढेर सारा